हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन और इसके अंतर्गत एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 7.2 और 7.2 में आपके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया हूं और ये आपका किस मेथड से बनाना है ये आपको पता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से बनाना है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि मैंने आपके साथ 5 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हूँ। 6 आप देखिए, इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो आप क्या कीजिए, आपको मैंने समझाया था कि इसमें वैसे टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करना है कि जिसका डेरिवेटिव उसमें चलता हो। तो आप देख रहे हैं आपके पास रूट में एक ही टर्म्स है ए एक्स प्लस बी, और उसको अगर आप क्या लेट कीजिएगा, टी लेट करना है। तो ए एक्स प्लस बी को आप क्या लेट कर लीजिए, सपोज दैट टी, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं एक्स को छोड़कर। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो आपने वेरिएबल लेट किया है टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। अब ए एक्स का डी बाई डी टी में एक कांस्टेंट आगे लेंगे, तो एक्स का टी के रिस्पेक्ट में होगा डी एक्स बाई डी टी, और अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं 0 इक्वल टू डी टी बाई डी टी, मतलब टी का टी के रिस्पेक्ट में हो गया डेरिवेटिव 1। तो इस तरह से a इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू बचा 1, 0 हटाइए। इससे हर हमेशा आप किसका वैल्यू निकालिए, डी एक्स का। किसका वैल्यू निकालिए, डी एक्स का। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जो डी टी डिनोमिनेटर में है तो डी टी इंटू 1 हो जाएगा डी टी अपॉन ए मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। तो डी टी बाई ए हो गया डी एक्स का वैल्यू। अब आप अपने मूल क्वेश्चन पे आ जाइए। इंटीग्रल ऑफ, तो डी वाई का लिखिए वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को आप क्या लेट किए हैं, टी, तो उसके स्थान पे भरिए आप टी, और dx के बदले में लिखिए dt अपॉन ए, dt अपॉन ए। तो a कांस्टेंट है तो 1/a आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रल ऑफ बच गया t टू दी पावर, रूट हटाएंगे तो हाफ dt, dt 1/a तो आगे ले लिए, तो 1/a। अब पावर का आप जान रहे हैं क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, वही पावर आप नीचे बेस में लगाते हैं। तो टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, वही पावर नीचे प्लस सी। तो इस तरह से 1/a टी टू दी पावर, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 हो गया 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी। अब आगे क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। इक्वल टू 1/a टी टू दी पावर 3/2, और 3/2 को उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस सी। तो इस तरह से 2 इंटू 1 2/3 इंटू ए 3a, 2/3a, और टी किसको लेट किया है, ए एक्स प्लस बी को, तो भर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टी के स्थान पर ए एक्स प्लस बी, और उसका पावर डालिए 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपका लेते हैं उसी टेक्निक से। आपका 7 है, चलिए 7 भी बतला देते हैं आपको। 7 में इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स।
तो अब इसमें क्या है, हमेशा आप इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देखिएगा कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन नहीं आवे तो रूट के अंदर वाले का मानिएगा। और जैसे इसमें है x इंटू रूट एक्स प्लस टू, तो लेट करेंगे रूट के अंदर x प्लस टू इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t। तो x का t के रिस्पेक्ट में क्या लिखिएगा, dx बाई डी टी, और कांस्टेंट का किसी के भी रिस्पेक्ट में वैल्यू 0, डेरिवेटिव 0, t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। तो इस तरह से dx बाई डी टी आया आपका 1। तो आपको हमेशा किसका वैल्यू निकालने बोले हैं, dx का, ऑपरेटर dx का। तो dx इक्वल टू डी टी इंटू 1 क्या हो गया, dt। अब आपने का मूल क्वेश्चन पे आइए, इंटीग्रल ऑफ dy का क्या लिखेंगे, y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर आपने जो डेरिवेटिव किया, क्या आपका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, x तो नहीं आया। तो अब आप अगर t के फॉर्म में क्वेश्चन बनाइएगा तो ये वेरिएबल आपका एक x बच रहा है, तो एक x हो जाएगा, एक हो जाएगा रूट t। तो दो वेरिएबल का हमने आपके साथ प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं दिया है, तो इसलिए आप x को भी सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ से। तो x इक्वल टू क्या होगा, t के फॉर्म में t प्लस टू उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस टू। तो अब x के स्थान पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं t माइनस टू। तो आप कर दीजिए x के स्थान पर t माइनस टू इंटू रूट x प्लस टू को क्या लेट किए हैं t, तो उसके स्थान पे लिखेंगे t dt। देखिए dx का हम क्या वैल्यू निकाले हैं, dx का dt, तो dx के स्थान पे क्या आएगा dt, क्योंकि अगर वेरिएबल t है तो ऑपरेटर भी हमको किस केस में चाहिए, t के केस में, तो इसलिए आ गया dt। अब क्या हुआ, अब इस ब्रैकेट के साथ ये रूट t मल्टीप्लाई में है, तो एक स्टेप हम और समझा देते हैं, t माइनस टू, और इस t को हम क्या लिखेंगे, t टू दी पावर हाफ dt, जो कि आपको रूट हमेशा हाफ में चेंज कर लेना है। अब इस ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो हो गया इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर t इंटू टी टू दी पावर हाफ माइनस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू टी टू दी पावर हाफ dt। तो इस तरह से इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर, इसका पावर 1 और 1/2 बेस से हमें पावर ऐड कीजिए, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2, और एक ही बार आप ऑपरेटर के साथ लगाइए dt, माइनस 2 कांस्टेंट आगे ले लीजिए, तो टी टू दी पावर हाफ dt। तो ये आपका आ गया। अब तो आप कर सकते हैं इजी वे में, पावर में 1 ऐड कीजिए, 3/2 प्लस 1, वही बेस में लिखिए 3/2 प्लस 1 माइनस 2, फिर टी टू दी पावर हाफ प्लस 1, नीचे हाफ प्लस 1 प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे और t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इक्वल टू टी टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5/2, यहाँ भी 5/2 माइनस 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2 एलसीएम लेके, तो टी टू दी पावर 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस c। अब इसको उलट दीजिए, 5/2 को क्या लिखेंगे, 2/5 टी टू दी पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 3/2 उलट के क्या होगा, 2/3 टी टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, तो 2/5 t किसको लेट किए थे, x प्लस 2 को, तो t के स्थान पर x प्लस 2 टू दी पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3 टी टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। t के जगह सब्सटीट्यूट कीजिए, x प्लस 2 लेट कर किए थे तो वहाँ लेट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। t का वैल्यू x प्लस 2, t हटाए x प्लस 2, जो कि हम नहीं किए थे कर दिए।
तो प्लस सी। इस तरह से यह भी आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आगे आपका क्वेश्चन जैसे कि 12 नंबर, चलिए 12 थोड़ा न्यू टाइप का है, वो समझ लीजिए आप लोग। तो 12 में है इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 एक्स टू दी पावर 5 डी एक्स, एक्स टू दी पावर 5 डी एक्स। तो अब आपको जो है हम क्या कहे थे कि जिसका डेरिवेटिव चल रहे उसको लेट कीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x² पावर आगे आएगा, एक पावर घटेगा 3x² और 1 का 0, तो 3x², 3 कांस्टेंट आगे ले लेंगे, लेकिन x² यहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 3 और एक्स टू दी पावर 5 को लिख सकते हैं x² इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, तो एक बेस पर फिर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो इससे क्या हुआ कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव अभी नहीं चल रहा था अब चलने लगा। एक्स क्यूब का क्या होगा 3x², तो देखिए आपका x² दिखाई दे रहा है। अब आपके पास एक वेरिएबल और बच रहा है एक्स क्यूब, तो इसको क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कैसे? तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 को पहले आप t लेट कीजिए, लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी। हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू d/dt ऑफ t। तो एक्स क्यूब का t के रिस्पेक्ट में 3x² और पावर के नीचे x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt माइनस कोई भी कांस्टेंट हो डेरिवेटिव 0, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। तो अब आप क्या लिखिएगा 3x² dx/dt इक्वल टू 1। तो इससे आपको हमेशा किसका वैल्यू निकालना है dx का। तो dx इक्वल टू क्या होगा dt इंटू 1 हो गया dt अपॉन 3x² जो मल्टीप्लाई से डिनोमिनेटर में, तो dx इक्वल टू आ गया इतना। अब आपका x² तो आ गया, लेकिन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो कि हम ऊपर आपको समझाए भी हैं क्वेश्चन में। तो एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया t-1 उधर शिफ्ट करेंगे तो हो गया +1। तो एक्स क्यूब के जगह पे क्या लिखेंगे t+1। तो अब आप अपने मूल क्वेश्चन पे आ जाइए। तो इंटीग्रल ऑफ डी वाई को हम लिखेंगे y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसको आपने क्या लेट किया एक्स क्यूब माइनस 1 को t, तो इसके जगह t टू दी पावर 1/3 और x² एज इट इज रहेगा, और एक्स क्यूब का वैल्यू निकाले हैं t+1 और dx के बदले में लिखेंगे dt अपॉन 3x²। तो इस तरह x² ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और 1/3 कांस्टेंट आगे ले लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 1/3 t+1 dt, यही बचा आपको। अब इस ब्रैकेट के साथ ये t टू दी पावर 1/3 जो मल्टीप्लाई में है उसको गुना कीजिए, तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 1/3 इंटू t प्लस t टू दी पावर 1/3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 dt, तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर कितना होगा 1/3 + 1 4/3 प्लस इसको एक ही बार लगा दीजिए ऑपरेटर dx, और 1/3 जितनी बार आप इंटीग्रल लगाइएगा उतना ही बार ये 1/3 उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 1/3 dt।
तो इस तरह से क्या हुआ 1/3 t⁴ 4/3 + 1। पावर का क्या करते हैं 1 ऐड कीजिए 4/3 + 1, नीचे भी 4/3 + 1 1/3 t⁴ 1/3 + 1 1/3 + 1 + c। पावर कितना है 1/3। 1/3 में 1 ऐड किए, वही पावर नीचे ऐड किए। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो हो गया 1/3 t⁴ 3 × 1 3 + 4 7/3 नीचे 7/3 प्लस 1/3 t⁴ 3 × 1 3 + 1 4/3 नीचे 4/3 प्लस c। तो इस तरह 1/3 7/3 उलट के कितना हो जाएगा 3/7 t⁴ 7/3 प्लस 1/3 एज इट इज रहेगा। 4/3 को उलटिए 3/4 t⁴ 4/3 प्लस c। 3 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 कैंसिल, तो बच गया 1/7। t आप सब्सटीट्यूट किए हैं x³ - 1 को उसके जगह लिखिए हटाकर x³ - 1 पावर 7/3 प्लस यहाँ कितना बच रहा है 1/4। t के स्थान पे सब्सटीट्यूट कीजिए x - 1 4/3 प्लस c। यही आपका फाइनल हो गया आंसर। तो समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से इसको बनाए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि 14 नंबर। 14 भी इसी टाइप का है, वो देख लीजिए। में इंटीग्रल ऑफ dy = इंटीग्रल ऑफ 1/x log x⁴m dx। तो इसमें किसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो आप देख रहे हैं log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो लेट कर लीजिए, लेट log x = t, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा d/dt ऑफ log x = d/dt ऑफ t। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x के आगे log के आगे x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt = t का t के रिस्पेक्ट में 1। आपको किसका वैल्यू निकालना है dx का, तो dx = x dt × 1 कितना होगा x dt। निकल गया। अब अपने आप मूल क्वेश्चन पे आइए। dy का क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, y = इंटीग्रल ऑफ 1/x को एज इट इज लिखिए। log x को आपने क्या लेट किया है t, सब्सटीट्यूट कर दीजिए उसके स्थान पे t⁴m और dx ऑपरेटर के बदले में लिखिए x dt। तो x कैंसिल हो गया। तो अब पावर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, यदि पावर सपोज t² नीचे डिनोमिनेटर में आता था तो क्या करते थे, उसको जस्ट न्यूमरेटर में ले जाते थे, अंश में ऊपर ले जाते थे। तो वही काम कीजिए, t⁴ प्लस m को ऊपर ले जाएंगे -m dt। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब इसका कीजिए, पावर का क्या करते थे +1 ऐड करते थे, पावर -m है तो क्या हुआ 1 ऐड कीजिए t⁴ -m + 1 नीचे -m + 1 प्लस c। तो इस तरह क्या हुआ, t आप सब्सटीट्यूट कीजिए, t किसको लेट किए थे log x को, तो log x होल पावर हो गया 1 -m, लिखिए इसको 1 -m नीचे 1 -m प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गए होंगे। उसी तरह से आपका 15 है, 15 नीचे लेट कीजिएगा, ऊपर डेरिवेटिव चल रहा है। 16 में चलिए 16 देख लेते हैं आपका। जैसे कि
15 समझ जाइए। इंटीग्रल ऑफ x बाय 9 माइनस 4x² dx ये है। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे वाले को लेट कर लीजिए। 9 माइनस 4x² को यदि हम t लेट करते हैं, 9 का हो गया डेरिवेटिव 0, माइनस 4x² का 2x और x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt ये लिखिएगा, इक्वल टू t का t के रिस्पेक्ट में 1। तो dx का यहाँ से वैल्यू निकलेगा और x आपका कट जाएगा, x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपको dx इक्वल टू dt इंटू 1 dt अपॉन 4 टू जा 8x माइनस में माइनस 8x। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ x अपॉन इसको क्या लेट किए हैं आप t, और dx के बदले में dt अपॉन माइनस 8x। x देखिए ना आपका कैंसिल हुआ। आप क्या कीजिए, 1 बाय माइनस 8 बाहर कर लीजिए, बचा 1 बाय टी डी टी। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग टी और टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब चले आइए 16 में। 16 है इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर 2x प्लस 3 dx। तो इसमें जो पावर है ई टू दी पावर 2x प्लस 3 उसको लेट कर लीजिए। ई टू दी पावर 2x प्लस 3 को t लेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट कीजिए। e के साथ मत कीजिए, पावर को कर रहे हैं ना, तो 2x प्लस 3 को t लेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा, अब डायरेक्ट करना सीखिए। 2 रहेगा आगे x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी प्लस कॉन्स्टेंट का 0, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से dx निकालिए, dx इक्वल टू 0 हटेगा तो क्या होगा, dt इंटू 1 dt अपॉन 2। अब क्वेश्चन आइए dy का हो गया y इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर, इसको आपने क्या लेट किया है t, तो e टू दी पावर t और dx के बदले में dt बाई 2 हो गया। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से बाहर लीजिए, तो e टू दी पावर t dt। तो आपको पता है ई पर कोई भी पावर रहे उसका इंटीग्रेशन वही रहता है। तो आप लिखिए हाफ e टू दी पावर t और प्लस c, हाफ e टू दी पावर t किसको सब्सटीट्यूट किए हैं, 2x प्लस 3 को। तो t के स्थान पे लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गए होंगे। इसी तरह से 16 के बाद 17 आप केवल समझ जाइए। इंटीग्रल ऑफ x बाय ई टू दी पावर x² dx। तो किसका डेरिवेटिव चल रहा है यहाँ पर, x² का। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो x आया, 2 कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, तो x² को लेट कर लीजिए t। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो x² का डेरिवेटिव पहले आएगा 2x, फिर पावर के नीचे x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt और t का t के रिस्पेक्ट में 1। तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt इंटू 1 dt अपॉन 2x। आपका मूल क्वेश्चन क्या बन गया, x एज इट इज ई टू दी पावर x² को क्या लेट किए हैं t, तो t और dx के बदले में dt अपॉन 2x। x कैंसिल, तो x कैंसिल हुआ तो 1/2 कांस्टेंट से आगे ले लेंगे और ई टू दी पावर t को हम क्या ले जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, हर में है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी। तो माइनस टी को अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर माइनस टी प्लस 1 अपॉन माइनस टी प्लस 1 और टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के बाद 18 देख लीजिए लास्ट। इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। तो अब इसमें किसका डेरिवेटिव चल रहा है, किसको सब्सटीट्यूट कीजिएगा,
तो tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप क्या जानते हैं, 1/1 + x²। तो 1/1 + x² देखिए नीचे है, तो लेट करेंगे tan इनवर्स x = t और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो tan इनवर्स x का लिखिए d/dt ऑफ tan इनवर्स x = d/dt ऑफ t। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², फिर tan इनवर्स x के आगे x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब यहाँ से आप क्या वैल्यू निकालिए dx, तो dx = dt × 1 dt 1 + x²। मतलब इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x² dt, 1 + x² dt को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x² dt। तो आप अपने मूल क्वेश्चन पे आ जाइए। इंटीग्रल ऑफ dy को हम लिखेंगे y = इंटीग्रल ऑफ e⁻ tan इनवर्स x को क्या सब्सटीट्यूट किए हैं t, तो t/1 + x² को कुछ लेट नहीं किए हैं, जो t रहेगा और dx के बदले में लिखेंगे 1 + x² dt, 1 + x² dt। तो 1 + x² कैंसिल आया, कैंसिल हो गया तो e⁻t dt। तो आपने क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि सब्सटीट्यूट ऐसा करना है जिससे कि आपको इंटीग्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल बचे, जैसे t है तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो e⁻t का e⁻t + c और e⁻t को आप लेट किए हैं tan इनवर्स x, तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए tan इनवर्स x + c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो 18 के बाद जो फिर नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट आपके लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपने क्वेश्चंस को आप इजी पूर्वक आगे बना पाएँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।